हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सरल केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टॉप 22 नेम रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ ट्रिक्स। इन सभी रिएक्शन को हम 22 रिएक्शन को, ये सभी सेंडमेयर रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन को ट्रिक के जरिए से हम याद रख सकते हैं लंबे समय तक। और अगर मेमोराइज करना रहेगा तो एक ही वीडियो में आपको सारे नेम रिएक्शन उपलब्ध हो जाएंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन सेंडमेयर रिएक्शन। तो सेंडमेयर रिएक्शन को देखेंगे तो हम क्या होगा कि इसके लिए ट्रिक क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। तो सेंडमेयर रिएक्शन क्या है, तो लास्ट का टॉप वर्ड याद रखिएगा, मेयर। सेंडमेयर से हमें याद रखना है मेयर। तो एक मेयर है, तो मेयर नाजम क्लोज्ड कस्टम बाजार, ये इसके लिए ट्रिक है सेंडमेयर। तो सेंडमेयर से लास्ट में मेयर है, तो मेयर नाजम क्लोज्ड कस्टम बाजार। तो अब ये तो हो गया ट्रिक। तो ऐसे ट्रिक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसको देखते हैं हम। कि इसको देखिए, नाजम से क्या याद रखना है, इसके लिए यहाँ पे नाइट्रोजन आ रहा है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे Cl है, तो Cl से क्लोरीन, और यहाँ पे Cu है तो Cu से कॉपर, और यहाँ पे B और R है तो इससे क्या आएगा, हमारा ब्रोमीन आएगा। तो हमारा ट्रिक था मेयर नजम क्लोज्ड कस्टम बाजार। तो इससे एक एक वर्ड उठाए हैं तो हमारा नाइट्रोजन, क्लोरीन, कॉपर और ब्रोमीन आया है। तो अब देखते हैं इन सब का यहाँ पे क्या इस्तेमाल है, नाइट्रोजन, क्लोरीन और कॉपर और ब्रोमीन का। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या स्टार्ट करना है। सबसे पहले देखिए, दोनों गाटरमान रिएक्शन और सेंडमेयर रिएक्शन वैसे ही है। तो गाटरमान रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट करना है एनिलीन से। एनिलीन से स्टार्ट करेंगे हम। सोडियम NaNO2 और एक्वस HCl के साथ रिएक्शन करवा देंगे, तो क्या आएगा, हमारा बेंजीन का डाई एजोनियम क्लोराइड का साल्ट आएगा। तो ये हो गया बेंजीन के साथ। देखिए नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है बेंजीन के साथ। तो अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे HCl को हटा देते हैं। यहाँ पे HCl नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे HCl रख दिए हैं एक्वस HCl करके। तो अब क्या है, ब्रोमीन यूज किए हैं यहाँ पे। अगर क्लोरीन यूज करते तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड रहता, लेकिन यहाँ पे कॉपर क्लोराइड ना रख के क्या रख देंगे हम, कॉपर ब्रोमाइड रख देंगे। फिर क्या होगा, नाइट्रोजन बना, HCl बना और ब्रोमोबेंजीन बना। ये हो गया प्रोडक्ट सेंडमेयर रिएक्शन के लिए। वैसे ही अगर गाटरमान रिएक्शन के लिए देखते हैं तो क्या होगा, दोनों लगभग समान है। तो एक रिएक्शन याद रहेगा तो दूसरा रिएक्शन अपने आप याद हो जाएगा हमें ट्रिक के जरिए से। तो देखिए पहले क्या है, सोडियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पे हमारा ये पहले प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, वहां पे क्या लिए थे, सेंडमेयर के लिए एनिलीन लिए थे। तो यहाँ पे बेंजीन के साथ नाइट्रोजन, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो अब देखते हैं HCl रिएक्शन करवाना है, जैसे कि इसमें भी HCl से रिएक्शन करवाए थे, यहाँ पे भी HCl से रिएक्शन करवाना है। अब यहाँ पे क्या करवाए थे सेंडमेयर रिएक्शन में, कि इसके जरिए जगह कॉपर ब्रोमाइड लिए थे, और यहाँ पे कॉपर क्लोराइड या ब्रोमाइड नहीं लेना है। क्या कर देना है, यहाँ पे सिंपल हमें जो कॉपर हैलाइड था उसको काट करके वहां पे पाउडर इस्तेमाल करना है। मतलब कॉपर पाउडर लेंगे HCl के साथ, तो यही प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रोजन, HCl और ब्रोमोबेंजीन। तो ये दोनों रिएक्शन समान था कि HCl और कॉपर ब्रोमाइड या कॉपर पाउडर से रिएक्शन करवाएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ये हो गया दो रिएक्शन हमारा, सेंडमेयर रिएक्शन और गाटरमेयर रिएक्शन। अब देखते हैं अगला। अगला है हमारा कोल्बे रिएक्शन। ये देखिए कोल्बे रिएक्शन है। उसके बाद क्या है, दूसरा रेमर-टिमन रिएक्शन है। तो ये दोनों रिएक्शन लगभग समान है, इसलिए देख लेते हैं एक साथ। तो देखिए याद रखिएगा कोल्बे रिएक्शन, तो कोल्बे से क्या आ रहा है, हमारा O आ रहा है कोल्बे में O। तो O से याद रखिएगा OH और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या याद रखना है हमें, O से याद रखना है, OH याद रखना है और एक कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है। ये याद हो गया। अब देखिए कोल्बे में ही B छुपा हुआ है, तो B से क्या करना है, हमें बेंजीन करना है। तो बेंजीन और बेस के साथ क्या लेना है, एसिड लेना है। तो कोल्बे पे ही छुपा हुआ है इसका ट्रिक। क्या है, O से OH ले लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया। अब B से बेंजीन और बेस और एसिड। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिया गया है, फिनॉल लिया गया है। तो बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन है,
बेंजीन के साथ OH है, तो ये दोनों को एक साथ जोड़ देंगे OH और बेंजीन को, तो फिनाल हो गया। अब क्या लेना है, बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड लिए हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिख देते हैं। और क्या लेना है, OH के साथ हम OH को क्या बोल सकते हैं, बेस भी बोल सकते हैं, तो इसीलिए बेस NaOH बेस हो गया। और बेस के साथ क्या है, एसिड है, तो बेंजीन बेस एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और OH यहाँ पे रिएक्टेंट पे कंप्लीट हो गया और रिएजेंट पे कंप्लीट हो गया। तो क्या बनेगा, याद रखिएगा, यहाँ पे सिंपल सा फिनाल की जगह क्या ऐड करना है हमें, फिनाल तो था ही, अब क्या ऐड करना है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे एसिड के जगह H दिख रहा है, तो इन दोनों को ऐड करके क्या कर देंगे हम, आर्थो पोजीशन पे एसिड ग्रुप लगा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, तो क्या प्रोडक्ट बना, सैलिसिलिक एसिड बना। ये हो गया सैलिसिलिक एसिड। कोल्बे रिएक्शन पे क्या याद रखना है, कोल्बे रिएक्शन से OH याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना, B से क्या रखना है, बेंजीन बेस और एसिड, तो हमारा सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। अब देखते हैं रायमंड टीमन अभिक्रिया इसी तरीके से है, क्या करना है, फिनाल की जगह फिनाल ही रखना है, चलिए रख देते हैं, फिनाल हो गया। अब क्या रखना है, NaOH भी वैसा ही रख देते हैं, HCl भी वैसा ही रख देते हैं जैसे कि कोल्बे रिएक्शन के रखे थे। बस यहाँ पे क्या रखना है, चेंज क्या हुआ है, CHCl3, और ये CHCl3 क्या बोलते हैं, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह हमें क्या रखना है, रायमंड टीमन अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म रखना है। तो जब क्लोरोफॉर्म रखते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड बनेगा। फिनाल के आर्थो पोजीशन पे क्या जोड़ देना है हमें, CHO जोड़ देना है, ये हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो एसिड जोड़ देना, और क्लोरोफॉर्म रहेगा तो CHO सैलिसल्डिहाइड जोड़ना है हमें। कोल्बे रिएक्शन और रायमंड टीमन रिएक्शन, फिर से ये दो रिएक्शन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, विलियमसन सिंथेसिस, और क्या देखना है, स्टेफन रिएक्शन। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, देखते हैं। विलियमसन से सन आ रहा है या ऑन आ रहा है, तो ऑन याद रखिएगा, ऑन से क्या होगा हमारा, रोनाल्डो। क्या ऑन से क्या याद रखना है, रोनाल्डो रेस, रोनाल्डो क्या कर रहा है, रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और एक और ट्रिक क्या करना है हमें, देखिए ये रोनाल्डो रेस हो गया, तो रोनाल्डो रेस है, तो इसके लिए कैसे ट्रिक देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए RONA दिखा, तो RONA यहाँ पे रिएक्टेंट हो जाएगा, और रेस के लिए क्या कर देंगे हम लोग, रिएक्शन कर देंगे, या RX कर देंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे, एल्किल हैलाइड यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों रिएक्टेंट हो जाएगा, RONA प्लस RX एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, विलियमसन सिंथेसिस, या इसका नाम एक और होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस मतलब कि ईथर का फॉर्मेशन करना। एक और ट्रिक देख सकते हो आप, यहाँ पे अगर रोनाल्डो रेस याद नहीं होता है तो क्या याद रखना है, रोना, रोना रिएक्शन, ये हो गया एक और ट्रिक। तो रोना रिएक्शन मतलब कि क्या है, एक लड़की रो रही है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो क्या होगा, RONA, ये तो रिएक्टेंट था ना, और RX क्या था, ये भी रिएक्टेंट था, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम ईथर बन जाएगा। तो अगर रोनाल्डो रेस याद रहता है तो इसे भी याद रखना, और रोना रिएक्शन याद रहता है तो इसको याद रख सकते हैं। तो ये हो गया विलियमसन सिंथेसिस। अब इसी का अगला देखना है हमें, स्टेफन रिडक्शन। तो रिडक्शन मतलब कि इसका अपचयन होगा। अब देखते हैं स्टेफन रिडक्शन क्या होता है, तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे छिपा हुआ है एस, स्टीफन पे एस छिपा हुआ है, एन छिपा हुआ है, आर छिपा है, और सी है और एन है, तो इसी से बनेगा हमारा, एस से क्या बना देते हैं हम, SnCl2। अब देखो SnCl2 हो गया, Sn, देखिए S और N, स्टीफन से Sn हो गया SnCl2। अब RCN है तो RCN यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये कैसा होगा उसको देखते हैं। तो RCN क्या हुआ, यहाँ पे रिएक्टेंट हुआ, तो देखो रिएक्टेंट तो हो गया। अब हमें SnCl2 तीन क्लोराइड भी मिल गया। अब एसिड और वाटर कैसे मिलेगा उसको देखते हैं। तो एसिड और वाटर कैसे मिलेगा देखने से, अब देखो RCN 1 2 और 3 है, 3 है,
इसका वर्ड आर सी और एन 3 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3 क्या कर देंगे लाइन रख देंगे। अब उसमें क्या रख देंगे, एक में 3 क्लोराइड रख देंगे SnCl2, दूसरा में क्या रख देंगे HCl और तीसरा में क्या रख देंगे H2O वाटर रख देंगे। तो क्या बनेगा एल्डिहाइड बनेगा RCHO। ये हो गया RCOHO। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट रिएक्शन हुआ है। अब डायरेक्ट ना करके हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो कैसा होगा यहाँ पे रिएक्शन RCN, फिर उसके बाद क्या करना है हमें कि इसको SnCl2 से रिएक्शन करवाना है और HCl से, तो ये क्या बनता है R रिडक्शन हो रहा है, डबल बॉन्ड N और H, फिर इसका हम करते हैं वाटर जल अपघटन, तो ये देता है एल्डिहाइड। तो अगर डायरेक्ट याद रखना है RCN और RCN से एल्किल साइनाइड से एल्किल एल्डिहाइड बनता है, तो उसको याद रख सकते हैं, या इसका RCN से SnCl2 HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो पहले रिडक्शन होगा, फिर जल अपघटन करवाएंगे तो हम एल्डिहाइड बनेगा। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा विलियमसन सिंथेसिस और स्टीफन रिएक्शन। अब देखते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन के लिए क्या ट्रिक है, ई से याद रखिएगा। देखिए इटार्ड में छुपा हुआ है ई, तो ई से हमें याद रखना है, ई से क्या याद रखना है, इलम मुस्क याद रखना है। क्या रखना है, इलम मुस्क। ये हो गया इलम मुस्क क्रेजी क्लेवर, ये हो गया। तो इलम मुस्क क्रेजी क्लेवर, और टी है इटार्ड में, तो टी से याद रखना है टालविन, ये हो गया टालविन। तो क्या करेंगे, क्रेजी क्लेवर से क्रोमियम ऑक्साइड याद रखिएगा, और Cl देखिए तो Cl2, यहाँ पे Cr और O2 रख दीजिएगा और यहाँ पे Cl2। तो टालविन ले लेते हैं, रिएक्टेंट तो हमें पता चल गया क्या करना है, टालविन लेना है एक, CrO2 लेना है और क्लोरीन लेना है, तो ये हो गया। तो अब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिंपल जो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है हमारा, CH3 ग्रुप उसको कन्वर्ट कर रहा है ये CHO में। तो इटार्ड रिएक्शन यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। एक और ट्रिक याद रख सकते हैं हम, क्या याद रख सकते हैं, तूले क्राउ मिल कल मिलेगा बेंजल। तो इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेंजल इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कि बेंजल्डिहाइड बन रहा है। तो तुले मतलब कि टालविन और क्राउ मतलब कि क्रोमियम ऑक्साइड, देखिए CrO है तो यहाँ पे 2 रख दीजिएगा, और मिल कल मतलब कि क्लोरीन रख देना है हमें। तो इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं इटार्ड रिएक्शन, या इलम मुस्क क्रेजी क्लेवर और टालविन से भी याद रख सकते हैं। ये हो गया इटार्ड रिएक्शन, तूले क्राउ मिल कल मिलेगा बेंजल। अब अगला देखते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन देखेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी फिर से छुपा हुआ है। यहाँ पे देखिए हॉफमैन पे देखना है हमें, तो हॉफमैन में देखेंगे तो HO यहाँ पे छुपा हुआ है, और क्या छुपा है, AN छुपा हुआ है, यहाँ पे Br है यहाँ पे और एमाइड है। तो OH से यहाँ पे OH लिख देते हैं, लास्ट का Na लिख देते हैं, और यहाँ से ब्रोमाइड आ गया और यहाँ से एमाइड। तो इन दोनों को अब मिलाकर लिखते हैं NaOH, यहाँ पे देखिए NaOH लिख दिए, फिर ब्रोमीन से ब्रोमीन लिख दिए और एमाइड का एमाइड लिख दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, सोडियम ब्रोमाइड बनकर बाहर निकलता है और सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा और एमीन बनता है। तो हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन से एमीन बनता है। या डायरेक्ट अगर आप देखते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है ऐसा, RCONH2 को हमें क्या करना है, RNH2 में कन्वर्ट करना है, तो ये होता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। मतलब कि CO यहाँ पे निकल जाता है बाहर और ये R और NH2 सीधा डायरेक्ट जुड़ जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से। तो अब अगला देखते हैं नेक्स्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो देखिए यहाँ पे Al दिख रहा है, तो Al से एल्यूमिनियम, ये हो गया। और एल्काइलेशन मतलब कि एल्किल, देखिए एल्किल यहाँ पे फिर से जुड़ा हुआ है, एल्काइल जुड़ा हुआ है, ये देखिए Al
KYL, एल्काइल मतलब कि एल्काइल हैलाइड, एल्यूमिनियम भी है और एल्काइल हैलाइड है, तो एल्यूमिनियम के साथ क्या रख देंगे, क्लोराइड रख देंगे, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या रखना है, हमें बेंजीन रखना है और CaCl3 रखना है। एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, टॉल्यूइन बनता है, मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, सिंपल सा। देखिए ये जो ग्रुप है हमारा CH3 ग्रुप, ये यहाँ पे बेंजीन पे आकर जुड़ जाता है और एक क्लोरीन क्या होता है, AlCl3 के साथ निकल जाता है एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड बनकर माइनस चार्ज में। अब देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या अंतर है, वहां पे एल्काइलेशन था, यहाँ पे एसाइलेशन है, तो एल्यूमिनियम तो यहाँ पे भी होगा, एल्यूमिनियम यहाँ पे भी होगा, लेकिन एसाइल लिखा है मतलब एसाइल हैलाइड यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ना कि एल्काइल हैलाइड। तो एसाइल हैलाइड का सूत्र क्या होता है, CH3COCl, तो बेंजीन के साथ CH3COCl, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ, तो ये दूसरा ग्रुप जैसे कि CH3 वहां पे अटैच हुआ था क्लोरीन को छोड़कर, तो यहाँ पे COCH3 अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ, तो ये बना हमारा प्रोडक्ट एसीटोफिनोल। इसमें क्या बना था, टॉल्यूइन बना था और इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसीटोफिनोल बना। ये हो गया नेम रिएक्शन। अब अगला नेम रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन में ओनली प्राइमरी एमीन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंडरी और टर्सरी एमीन पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में, ओनली क्या करेंगे, प्राइमरी एमीन ही पार्टिसिपेट करेंगे हमारा। तो अब देखते हैं इसके लिए ट्रिक क्या है। C है, देखिए यहाँ पे C से C लिख दिए, B से B लिख दिए हैं और एमीन का एमीन ही लिख दिए हैं। तो C से क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3, ये हो गया। अब B से क्या लेना है, हमें बेस लेना है, B से क्या लेना है, बेस, और एमीन का तो एमीन ही रहेगा। तो अब देखते हैं इसके लिए, देखिए प्राइमरी एमीन, देखिए एमीन और हम क्या बोले हैं, प्राइमरी एमीन लेना है, तो प्राइमरी एमीन ले लिए, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म आ गया और ये हो गया बेस हमारा। तो इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, एल्किल साइनाइड बनता है और KCl बाहर निकल जाएगा। ये हो गया हमारा कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो एमीन क्लोरोफॉर्म सुनकर बेस में गिरा और साथ में रासन पानी बना, एक और ट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं नेम रिएक्शन HVZ। HVZ को क्या बोलते हैं, हेल होलार्ड जेवलेंस्की रिएक्शन। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी नेम रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हेल होलार्ड जेवलेंस्की अभिक्रिया को। तो देखिए यहाँ पे H दिख रहा है हमें, एक मिनट, यहाँ पे क्या दिख रहा है, H दिख रहा है, तो H से क्या लेना है, हाइड्रोजन लेना है, H से क्या लेना है, हाइड्रोजन, और वो भी अल्फा हाइड्रोजन ही इस्तेमाल होता है। और ट्रिक क्या है, रेड पाउडर इन क्लोरीन वाटर या रेड पाउडर इन ब्रोमीन वाटर। तो रेड पाउडर के लिए क्या हो जाएगा हमारा, रेड फास्फोरस हो जाएगा, और क्लोरीन वाटर मतलब कि इससे क्लोरीन हो जाएगा और वाटर का वाटर हो जाएगा H2O। तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन बोला गया है, तो जो भी क्रियात्मक समूह होता है फंक्शनल ग्रुप, उससे लगा हुआ कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, और उससे लगा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मिनिमम हमें 1 अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए ये तो एसिड हो गया। अब क्या करना है, एसिड से हमें बनाना है क्लोरोवित्पन्न। तो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं रेड फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया और वाटर हो गया, सब इस्तेमाल हो गया, रेड फास्फोरस इन सॉरी रेड पाउडर इन क्लोरीन वाटर, तो ये सभी इस्तेमाल हो गए। तो अब क्या करना है, एक हाइड्रोजन को हमें हटाना है यहाँ से और एक क्लोरीन ऐड करना है। तो यहाँ पे ये गलत हुआ है, इसको हटा दीजिएगा, ये RCHClCOOH होगा, क्योंकि एक अल्फा हाइड्रोजन को हटाए हैं। देखिए यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा है उसको देखते हैं, RCH यहाँ पे फैला कर लिख देते हैं, एक मिनट, क्या है, RCHCOOH, इसके साथ रिएक्शन करवाए हैं रेड फास्फोरस और क्लोरीन और वाटर के साथ। तो एक क्लोरीन यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है, एक हाइड्रोजन को निकाल देगा और एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाता है, और ये हो गया हमारा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एक हैलोजन ग्रुप का ऐड होना। तो ये हुआ हमारा हेल होलार्ड जेवलेंस्की अभिक्रिया।
अगर फिर से इसमें रिएक्शन करते हैं, हमारा जो मोनोक्लोरो व्युत्पन्न है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें फिर से रेड फास्फोरस क्लोरीन वाटर का रिएक्शन करते हैं, तो फिर ये जो एक अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है हमें, वो भी अल्फा हाइड्रोजन निकल करके यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो जाता है। तो रेड पाउडर इन क्लोरीन वाटर याद रखिएगा हेल्फ-होलार्ड-ज़ेबुलस्की अभिक्रिया के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए ट्रिक क्या है, एल्डिहाइड कीटोन की जंग हो गई HCl से तो एल्कीन जीता। क्या है, एल्डिहाइड कीटोन की जंग हो गई HCl से तो एल्कीन जीता। तो एल्डिहाइड यहाँ पे देखिए, या तो एल्डिहाइड ले सकते हैं रिएक्टेंट में, या तो कीटोन ले सकते हैं। ये हो गया कीटोन की जंग हो गई, तो जंग हो गई मतलब कि जंग से जिंक, और हो गई मतलब कि Hg मरकरी। ये हो गया HCl से, तो HCl ले लेते हैं, और एल्कीन जीता मतलब कि एल्कीन नहीं है, एल्केन है, एल्केन जीता। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है सिंपल सा, तो एल्डिहाइड ले सकते हैं या तो कीटोन ले सकते हैं, और जिंक अमलगम की उपस्थिति में HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है हमारा वो निकल करके H2 में कन्वर्ट हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ये होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। अब अगला देखते हैं वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोजन को साथ ले गया, तो क्या क्या होगा यहाँ पे, एल्डिहाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कीटोन, और हाइड्रोजन मतलब कि NH2 वो साथ ले गया, मतलब साथ मतलब कि को ले लेते हैं बेस, KO, यहाँ पे को से KOH हो जाएगा, तो ये हो गया कीटोन से फिर से एल्केन बना। तो बस क्लेमेंसन और वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन में क्या अंतर है कि तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो सेम बन रहा है, बस यहाँ पे रिएजेंट अलग-अलग है। क्लेमेंसन में जिंक और अमलगम और HCl यूज कर रहे हैं, और वोल्फ-किर्शनर में हाइड्रोजन NH2 और KOH यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं गाटरमान-कोच रिएक्शन। तो गाटरमान-कोच रिएक्शन में कैसे देखेंगे, यहाँ पे ट्रिक है ब्रिंग्स एल्कोहल। यहाँ पे देखिए को से आ रहा है एल्कोहल, याद रखिएगा, तो ब्रिंग्स एल्कोहल, तो ब्रिंग्स से क्या ले हैं बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन हो जाएगा। एल्कोहल से क्या ले लेंगे AlC से क्या ले लेंगे AlCl3, और CO से कार्बन मोनोऑक्साइड, और HL देखिए HL दिख रहा है तो HL करके HCl ले लेते हैं। तो ये हो गया इसके लिए ट्रिक। तो सबसे पहले ले लेते हैं बेंजीन, ये हो गया बेंजीन, CO, HCl और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो इसका क्या करना है हमें, देखिए बेंजीन पे सीधा अटैच कर देना है हमें CO, यहाँ पे ही रिएजेंट पे दिख रहा है CHO, तो इस CHO को यहाँ पे पुट कर देंगे बेंजीन पे, तो क्या हो जाएगा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट। तो ये हो गया गाटर-1-कोच रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एक ट्रिक है वर्ल्ड फूड। तो क्या याद रखना है, W से W ले लीजिएगा और फूड से F ले लीजिएगा, तो W प्लस F क्या हो जाएगा WF। तो ये वुड्स रिएक्शन और एफिटिक रिएक्शन, और ये तीसरा क्या हो जाएगा हमारा वुड्स-फिटिक रिएक्शन। 3 रिएक्शन यहाँ पे पढ़ना है टोटल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो एक ट्रिक याद रखिएगा, क्या ट्रिक याद रखना है, एक लड़की है रुखसाना बोक्साना, 2 लड़की या एक लड़की है, देखिए एक लड़की है रुखसाना, उसका सरनेम है बोक्साना, बोल देते हैं तो रुखसाना और बोक्साना। वो क्या खाती है, ड्राइड एग खाती है, ड्राइड एग खाती है। तो ये ट्रिक कैसे बनेगा, अब देखो रुखसाना और बोक्साना, तो वुड्स रिएक्शन के लिए रुखसाना और फिटिक रिएक्शन के लिए बोक्साना। तो यहाँ पे देखिए RX, यहाँ पे R दिख रहा है कैपिटल वाला R, यहाँ पे X आ रहा है, और यहाँ पे Na आ रहा है। तो वुड्स रिएक्शन के लिए RX प्लस N हो जाएगा। तो RX देखिए, RX मतलब कि R क्या है यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, ना कि बेंजीन वाला ग्रुप है। तो 2 RX का मॉलिक्यूल हो गया रुखसाना से, और यहाँ पे एक सोडियम हो गया रुखसाना से। अब ड्राइड एग मतलब कि ड्राई ईथर, यहाँ पे ड्राई ईथर यूज करिएगा,
तो यहाँ पे क्या बनेगा, हायर एल्केन बनेगा। देखिए यहाँ पे RX था, मान लो CH3 रखते हैं तो CH3X होगा, और यहाँ पे बनाएगा क्या, CH3CH3 बनेगा। तो ये वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या के लिए इस्तेमाल होता है, हायर एल्केन के लिए यूज होता है। तो ये हो गया, एल्केन प्राप्त हो गया। अब देखते हैं फिटिक रिएक्शन के लिए। तो फिटिक रिएक्शन के लिए कैसे देखेंगे, बोक्साना याद रखिएगा। बोक्साना याद रखिएगा तो क्या है ये, देखिए B से बेंजीन इस्तेमाल करेंगे और X बेंजीन हैलाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा Na। तो ये देखिए दो मॉलिक्यूल हम बेंजीन हैलाइड का ले लिए हैं यहाँ पे, और क्या ले लिए हैं, सोडियम ले लिए हैं। और ड्राइड एग मतलब कि यहाँ पे भी ड्राई ईथर इस्तेमाल करना है। तो क्या होता है यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो दो तो मॉलिक्यूल है, दो NaX2 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, या NaX करके। NaX2 तो बाहर नहीं निकल सकता, क्यों बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। और एक और मिस्टेक है, यहाँ पे सुधारिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा, एक सोडियम का मॉलिक्यूल ना लेकर के हमें क्या करना है, दो दो सोडियम का मॉलिक्यूल लेना है। यहाँ पे 2 सोडियम लिख लीजिएगा, तभी NaX यहाँ पे निकलेगा। तो ये निकल गया, और बाकी क्या बचा, दोनों बेंजीन बचा, तो दोनों बेंजीन यहाँ पे आकर जुड़ जाएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पे वुड्स रिएक्शन में भी NaX निकल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल बन के, और यहाँ पे RR जुड़ जाएगा। तो ये हो गया वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। रोक्साना बोक्साना क्या खाती है, ड्राइड एग खाती है। तो वुड्स रिएक्शन में याद रखिएगा एल्किल ग्रुप रहता है, CH3 या तो C2H5, और फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, वहीं पे बेंजीन ग्रुप जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिटिक रिएक्शन हो जाएगा। अब एक साथ मिला देते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन के एक साथ मिला देंगे तो क्या याद रखना है हमें, यहाँ पे देखिए वुड्स में क्या लिए थे, एक मॉलिक्यूल RX का लिए थे, फिटिक में क्या लिए थे, एक मॉलिक्यूल बेंजीन हैलाइड का लिए थे। तो इन दोनों को हमें ऐड करना है, और वहां पे और क्या लिए थे, 2 सोडियम लिए थे, तो 2 सोडियम ले लेंगे ऐसा ही। तो फिर से सोडियम हैलाइड बनकर बाहर निकला, और क्या बचा, यहाँ पे R बचा, और यहाँ पे बेंजीन बचा, और ड्राई ईथर ही लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्किल, देखिए एल्किल बेंजीन यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो एक वुड्स वाला रिएजेंट ले लीजिएगा, रिएक्टेंट, और एक फिटिक वाला रिएक्टेंट ले लीजिएगा, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन हो जाएगा। और वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन के लिए क्या ट्रिक था, रोक्साना बोक्साना ड्राइड एग खाती है। ये हो गया। अब देखते हैं अगला इसी में फिंकलस्टीन रिएक्शन और श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इसमें क्या करना है, इसमें ट्रिक याद रखना, जैसे कि वहां पे रोक्साना और बोक्साना याद रखे थे, तो यहाँ पे क्या याद रखना है हमें, रोक्साना इंडिया में रहती है और वो क्या खाती है, ड्राइड एप्पल खाती है। रोक्साना इंडिया में रहती है और ड्राइड एप्पल खाती है। तो क्या हो जाएगा, RX दिख रहा है, ये R ये X, और फिर से Na आ गया, और इंडिया का I ले लीजिएगा। वहां पे 2 सोडियम का रखे थे, यहाँ पे सोडियम आयोडाइड रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए RX हो गया यहाँ पे, और सोडियम आयोडाइड, और देखिए वहां पे ड्राई ईथर रखे थे वुड्स फिटिक रिएक्शन वगैरह के मेरे, यहाँ पे ड्राइड एप्पल मतलब कि ड्राई एसीटोन रख दीजिएगा, एप्पल से एसीटोन। और क्या करना है हमें कि NaX सोडियम हैलाइड को बाहर निकाल देना हमें, और ये यहाँ पे क्या बचा, एक R बचा और I बचा। तो यहाँ पे फिर से इसको जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है, और वहां पे क्या बन रहा था, एल्केन बन रहा था, हायर एल्केन, और यहाँ पे एल्किल हैलाइड बना। अब देखो श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या है, इसके लिए ट्रिक है हमारा स्विट्जरलैंड फ्लैग। क्या ट्रिक है, स्विट्जरलैंड में फ्लैग, उसका फ्लैग है। तो इसके लिए क्या होगा हमारा, यहाँ पे RX तो है ही रिएक्शन, और फ्लैग से F देखिए F दिख रहा है और Ag दिख रहा होगा, तो यहाँ से Ag ले लेते हैं, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे RX एल्किल हैलाइड और सिल्वर फ्लोराइड AgF का रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या बनेगा हमारा, ये AgX यहाँ पे हो जाएगा, इसका हैलाइड सिल्वर के पास जुड़ जाएगा, और ये जो फ्लोरीन है वो
R के साथ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कर रहे हैं। तो अगर एक और देखते हैं हैलोजन एक्सचेंज क्या है, फिंकलस्टीन और श्वार्ट्ज रिएक्शन में। तो फिंकलस्टीन लिख लेते हैं एक साइड और एक साइड लिख लेते हैं श्वार्ट्ज। तो कंफ्यूजन होता है कि किसमें फ्लोरीन का एक्सचेंज हो रहा है और किसमें आयोडीन का एक्सचेंज हो रहा है। तो देखिए एक तो लिख लीजिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन करके। अब देखना है हमें, देखिए फिंकलस्टीन क्या है, 1 2 3 4 बहुत बड़े स्पेलिंग का है, और श्वार्ट्ज क्या है, छोटा वाला है। तो फ्लोरीन क्या होता है, छोटा रहता है साइज में, और आयोडीन क्या होता है, बड़ा होता है साइज में। तो जो भी बड़ा स्पेलिंग रहता है उसको एक्सचेंज करवाना है हमें बड़े वाले के साथ, और जो छोटा वाला रहता है उसको छोटे वाले के साथ। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फिंकलस्टीन मतलब कि बड़ा है, तो बड़ा का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे आयोडीन जुड़ रहा है। और यहाँ पे श्वार्ट्ज रिएक्शन छोटा है, मतलब फ्लोरीन जुड़ रहा है, यहाँ पे RF बन रहा है। यहाँ देखिए RF बन रहा है, यहाँ पे RI बन रहा है। तो इसी को थोड़ा सा याद रखिएगा, फिंकलस्टीन और श्वार्ट्ज रिएक्शन में हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। अब देखते हैं लास्ट हम लोग का 2 रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन और क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है उसको देखते हैं। तो इस वर्ड में फिर से छिपा हुआ है हमारा ट्रिक। क्या ट्रिक है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल में दिख रहा होगा आपको 2, यहाँ पे अलग देखिए, यहाँ पे 2 दिख रहा है हमें एल्डोल में। तो 2 का मतलब क्या होता है, 2 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये हो गया पहला एक। अब क्या दिख रहा है हमें, ALD दिख रहा है। ALD दिखा, तो ALD से क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। ALD से एल्डिहाइड हो गया, मतलब एल्डिहाइड है और उसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये हो गया। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कैनिजारो पे NNI यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या कर देते हैं, नहीं। तो नहीं मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और इसमें नहीं होना चाहिए। ये हो गया एक। और देखिए क्वेश्चन में आता है कि कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है कि नहीं, या एल्डोल में होती है कि नहीं। तो ये इससे हमें पता चल जाएगा कि एल्डोल में 2 अल्फा हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है और कैनिजारो में नहीं लगती है। तो अब देखते हैं और क्या है, ये इतना में ही तो नहीं चलेगा। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे एल्डोल का मतलब देखिए, यहाँ पे डाइल्यूट बेस का जरूरत पड़ती है एल्डोल कंडेंसेशन में, डाइल्यूट बेस। और यहाँ पे देखिए कैनिजारो से C आ रहा है, C आ रहा है मतलब यहाँ पे कंसंट्रेट बेस यूज आता है। तो कैनिजारो से याद रखिएगा C आ रहा है मतलब कंसंट्रेट बेस इस्तेमाल करना है, और क्या है इसमें डाइल्यूट कर देंगे, यहाँ पे कर देते हैं कंसंट्रेट बेस और एल्डोल में डाइल्यूट बेस। तो एक याद रखिएगा कंसंट्रेट बेस, तो दूसरा को अपने आप डाइल्यूट बेस लिख दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड लगता है और किसमें, कीटोन के लिए एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो अभिक्रिया। और यहाँ पे देखिए कैनिजारो में एल्डिहाइड इसमें भी बनेगा, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए नहीं के लिए यहाँ पे काट दिए हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल 22 नेम रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, एक ही वीडियो में लाए हैं इसको क्योंकि आप लोग को आसानी हो पढ़ने के लिए। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।